Hey everyone, this is Nasia ma'am again. Today I am going to explain you the new कविता कह सकते हैं और वो हमारी क्लास 10th में है जो कविता का नाम है सवैये। ओके, अब इसके कवि क्या है? रसकांत। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड प्लीज स्मैश द लाइक बटन, हिट सब्सक्राइब। यू आर वाचिंग ऑन एमएसके लर्निंग शॉर्ट्स, एमएसके एजुकेशन सेंटर ऑन प्ले स्टोर। लेट्स बिगिन। अब सवैये इसमें क्या चीज है, कवि क्या कहना चाहते हैं, ये तमाम डिटेल मैं आपको दूंगी। आपको बस आखिरी तक बने रहना है और अगर कुछ भी डाउट हो यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन, यू कैन डू द डीएम ऑन मी। मैं आपकी पूरी तरीके से सहायता करूंगी। बेटा सब किताब में देखें, बेटा सब अपनी पुस्तक में देखें। मनुष्य हो तो वही रसकान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चलो नित ननकी धेनु मंझारन। अब इसमें कवि क्या कहते हैं? इसमें कवि कहते हैं अगर मैं पशु बनूं तो ग्वालियर की गाय के बीच में रहना पसंद करूं। समझ में आ गया बेटा दो पंक्ति का मतलब? कुछ डाउट है? चलिए। पहान हो तो वही गिरी को, जो धैर्य कर छत्र पुरंदर करन। जो खब हो तो बसेरो करो, मिली कलिंदी कुल कटम की दरन। अब इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं? अगर पत्थर बनूं तो वही बनूं जो श्री कृष्णा ने गोवर्धन पर्वत के रूप में उठा लिया था। और अगर पक्षी बनूं तो यमुना किनारे कंडम वृक्ष की शाखों पर अपना बसेरा बनाऊं। अगर पत्थर बनूं तो कैसा पत्थर बनूं? वैसा ही पत्थर जो हमारे श्री कृष्णा जी ने गोवर्धन पर्वत के रूप में उठा लिया था। अब गोवर्धन पर्वत के रूप में उठा लिया यानी वो पत्थर उठा लिया था ना बेटा, आप लोग को याद होगा। और अगर पक्षी बनूं तो कैसा बनूं? यमुना किनारे कटक वृक्ष की शाख पर अपना बसेरा बनाऊं। कहाँ बसेरा बनाऊं? शाख पर जाके। ओके बेटा। उसके बाद आती है हमारी तीसरी पंक्ति। या लकुटी अरु कमरिया पर रास्ती हूँ पूर्व को तजी डारो, आठों सिद्धि नौ निधि को सुख, ननकी धेनु चराए बिसारू। इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं, रसकांत कहते हैं कि मैं श्री कृष्णा की लकुटी और कंबल को ही इतना प्यारा मानता हूँ कि तीनों लोगों का राज भी छोड़ सकता हूँ। यानी वो उनके जो लकुटी और जो कंबल है उसको इतना प्यारा मानते हैं कि वो तीनों जो भी राज है उसको छोड़ सकते हैं। आठों सिद्धियों और 9 सिद्धियों के सुख भी छोड़ दूं, पर नंद बाबा की गाय चराना नहीं छोड़ूंगा। यानी हर चीज वो त्याग कर देंगे। हमारे कवि यानी रसकांत जी हर चीज त्याग कर देंगे, लेकिन हमारे जो गाय को चराना है वो नहीं त्याग करेंगे। समझ में आया बेटा? कुछ डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछिएगा। रसकान कबो इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाक निहारो, कोटि कहू कल धोत के धाम, करेल की कुंजन ऊपर वारो। अब इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं? हमारे रसकान कवि कहते हैं कि इन आंखों से बस वृंदावन के जंगल बगीचे और तालाब को निहारना चाहता हूँ। यानी कि इन आंखों से मैं किसको निहारना चाहता हूँ? वृंदावन के जंगल बगीचे और तालाब, ये सबको निहारना चाहता हूँ। मैं स्वर्ग जैसे सोने चांदी के महलों को भी छोड़ दूं, पर ब्रज की झाड़ियों और कुंडले की झुरमुराहट मैं नहीं छोड़ूंगा। यानी वो क्या क्या छोड़ने के लिए तैयार है? सोने चांदी के महल, ये सब त्याग करने के लिए वो रेडी है, बट ब्रज की झाड़ियां ये और कुंडले झुरमुराहटों में ही रहूं, ये सब नहीं छोड़ सकते हैं। समझ में आ गया बेटा? चलिए अगली पंक्ति देखते हैं। जा दिन तेवा नंद को छोड़ो, या बन धेनु चराई गायो है, मोहिनी तनानी गोधन गाय के, बेनु बजाई रिझाई गायो है। अब इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं? जिस दिन से वे नंद बाबा का पुत्र कृष्ण गाय चराने वन में गया है और मोहक बांसुरी की धुन से गाय गोपियाओं को लुभाया है। इसमें क्या कहना चाहते हैं? जब से वो गए हैं तो उन्होंने वहाँ पे बांसुरी बजाई है और वो जो बांसुरी की वॉइस होती है उससे वहाँ पे जितनी भी गोपियां हैं वो सब अट्रैक्ट हो गई हैं। ओके बेटा। अब छठी वाली पंक्ति। तही धारी कछु टोना सो के, रसकान हिये मैं समाई गयो है, कहू न कहू कि कनी करे, सिगारो ब्रज वीर बिकाई गयो है। इसमें हमारे कवि क्या कहना चाहते हैं? उसी समय जैसे कोई जादू हो गया और कृष्णा मेरे दिल में बस गए। अब कोई किसी की नहीं सुनता क्योंकि पूरा ब्रज ही उस पर मोहित हो गया है। उसी समय ऐसा लग रहा था किसी ने जादू कर दिया है और जो श्री कृष्णा है वो उनके दिल में बस गए हैं और हर जगह श्री कृष्णा के बारे में ही चर्चा हो रही है। ओके। अब इसके बाद हमारी 7वीं पंक्ति देखते हैं। 7वीं पंक्ति क्या है बेटा? मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, गूंज की माल मेरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकोटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। 7वीं पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं, मैं अपने सिर पर क्या रखेंगे? मोर पंख, और मैं गूंज बीजों की माला पहनूंगी,
पीले वस्त्र ओढ़कर लखुटी छड़ी लेकर गायों और ग्वालियन के संग वन में घूमूंगी। इसमें क्या कहना चाहते हैं कि वो किस तरीके से अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहती है। मैं अपने सिर पर मोरपंख रखूंगी, गले में गूंज बीजों की माला पहनूंगी, पीले वस्त्र ओढ़कर लखुटी छड़ी लेकर गायों और ग्वालिनों के संग वन में घूमूंगी। इस तरीके से वो घूमना चाहते हैं। ओके, भाव तो वो ही मेरो रस खानी सौ तेरे कहे सब स्वांग भरूंगी, पे मुरली मुरलीधर अधरांतरी अधराना धरूंगी। ये आखिरी पंक्ति है। इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं। रसकान कहते हैं कि मुझे तो वही जीवन सबसे प्रिय लगता है, मैं तुम्हारे कहने पर और भी कई रूप धारण कर लूंगी, परंतु श्री कृष्णा की मुरली को जो उन्होंने अपने होठों से लगाया है उसे मैं अपने होठों से नहीं लगाऊंगी। यानी कि मैं काफी सारे, यानी रसकान कहते हैं मुझे तो वही जीवन सबसे अच्छा लगता है, मैं तुम्हारे कहने पर और भी कई रूप धारण कर लूंगी, परंतु यानी कि वो उनके कहने पे कई रूप धारण करने के लिए रेडी है। बट जो श्री कृष्णा ने क्या बेटा, बांसुरी मुरली को जो अपने होठों पे लगाया है वो मैं नहीं लगा पाऊंगी। ओके, यहाँ पे बेटा हमारी 8 पंक्ति मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो गई है। अगर आपसे इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो आप मुझे डीएम करना। मैंने एकदम इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करा है, आपको समझ आ गया होगा और इसके बाद हमसे कनेक्ट हो जाइए। मैं नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ओके, यू विल कैच मी ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।